हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ये पोएम भी आज के दिन की तरह बहुत खास है। इस पोएम को माया एंजेलो ने लिखा था। She was a powerful feminist writer of Afro-American ethnicity. She was fighting against the racism between white people and black people. She was also a belonging of black people. तो इस पोएम के थ्रू वो अपने स्ट्रगल्स, अपने फीलिंग्स को लोगों के सामने रखना चाहती है, लोगों तक पहुंचाना चाहती है। So guys, now let's get started. Stanza 1. A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. तो गाइज, इस स्टैंजा से माया एंजेलो एक फ्री बर्ड की लाइफ दिखाती है कि वो कैसे अपनी फ्रीडम एंजॉय करता है। वो बोलती है कि एक फ्री बर्ड आसमान में हवा के साथ उड़ता है, जिस तरफ हवा बहती है वो भी उसी डायरेक्शन में उड़ता है। उसके ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, वहाँ उड़ सकता है। वो आसमान में अपने पर फैलाकर उड़ सकता है। यहाँ पे वो शाम का सीन बताती हैं। वो बोलती हैं कि ऑरेंज सनरेज, इट मीन्स सनसेट हो चुका है, और इस टाइम पे जब आसमान में पक्षी उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑरेंज सनरेज में या फिर ऑरेंज लाइट में वो अपने फेदर्स या पर फैलाकर उड़ रहे हैं। उन पर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए पूरा आसमान उनका है। तो गाइज, इस स्टैंजा में जो फ्री बर्ड है वो वाइट अमेरिकन को इंडिकेट कर रहा है। वाइट अमेरिकन आज़ाद है, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। वो जो काम करना चाहे वो काम कर सकते हैं, वो जहाँ काम करना चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। उन पर किसी तरीके का डोमिनेशन या फिर कोई सप्रेशन नहीं है, यानी कि उन पर किसी तरीके की बंदिश नहीं है। Stanza 2. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tired, so he opens his throat to sing. Guys, अगर इस स्टैंजा की बात करें तो ये स्टैंजा 1 से बहुत अलग है, क्योंकि इसमें पोएटेस एक केज बर्ड यानी कि एक कैद पक्षी के सिचुएशन या फिर लाइफ को बताती है। वो बताती है कि उसको कितने स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, उसको कितना सप्रेस किया जाता है। तो वो बोलती है कि एक ऐसा पक्षी जो एक छोटे से पतले से पिंजड़े में बैठा हुआ है, वो पिंजड़े के बाहर की जिंदगी नहीं देख सकता, यानी कि अब उसकी जिंदगी एक पिंजड़ा बन चुकी है। ना उससे बाहर आ सकता है, ना वो अच्छे से बाहर की दुनिया देख सकता है। यहाँ तक कि उसके पंख और उसके पैर भी बंधे हुए हैं, वो भी आजाद नहीं है। तो अब वो क्या करेगा? तो अब वो बस गा सकता है, लेकिन वो गाएगा किस चीज के लिए? तो ये हम अगले स्टैंजा में देखेंगे। सो गाइज, नेक्स्ट स्टैंजा पर मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पोएटेस ने केज्ड बर्ड से ब्लैक पीपल को इंडिकेट या फिर रिप्रेजेंट किया है। तो वो कहना चाहती है कि जो ब्लैक मैन है उनकी जिंदगी बहुत बदतर है, ना वो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, ना उनके पास फ्रीडम है, और तो और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। इट मीन्स उन्हें हमेशा सप्रेस किया जाता है, ना उनके पास सोचने की आज़ादी है, ना ही लाइफ जीने की आज़ादी। Stanza 3. The caged bird sings with a fearful thrill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. यहाँ पे पोएटिस कहना चाहती है जो केज बर्ड है उस पर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, इतना ज़्यादा उसे डोमिनेट किया जा रहा है कि गाते वक्त भी उसकी आवाज़ डरी हुई सुनाई दे रही है, और वो ऐसे चीज़ के लिए गा रही है या फिर ऐसे चीज़ के लिए आवाज़ लगा रही है जिसके बारे में उसे कुछ पता भी नहीं है। यानी कि वो अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ लगा रही है, आज़ादी के लिए गा रही है। आज तक उसने कभी आज़ादी फील ही नहीं किया, उसे कभी फ्रीडम मिला ही नहीं, तो उसे ये फ्री लाइफ का अंदाज़ा भी कैसे होगा। लेकिन तब भी वो अपनी आज़ादी के लिए गा रही है, चिल्ला रही है। उसकी आवाज़ में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो दूर दूर तक सुनाई दे रही है। तो इस रेफरेंस से या इस एग्जाम्पल से पोएटेस कहना चाहती है कि जो ब्लैक पीपल है उन्हें भी उनकी आज़ादी से दूर रखा गया है। उन्हें ना ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ना ही एक अच्छा लाइफ जीने का मौका, लेकिन तब भी वो खड़े हैं, तब भी वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम सबको आज़ादी का पूरा हक है। Stanza 4.
The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sighing trees, and the fat foams waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. तो इस स्टैंजा में माया बोलती है कि जो फ्री बर्ड होता है उसकी जिंदगी इतनी मस्त होती है, इतना खुश होता है, वो इतना ज्यादा आजाद होता है कि उसे ना किसी स्ट्रगल की परवाह ना किसी प्रॉब्लम की परवाह, बल्कि वो तो हवा के दूसरे रुख का इंतजार कर रहा होता है कि जब हवा की दिशा बदलेगी यानी कि एयर की डायरेक्शन बदलेगी तो मैं कैसे एंजॉय करूंगा, कैसे उस हवा में उड़ूंगा। पेड़ को पार करती हुई हवा को भी वो एंजॉय करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस उसे खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो आसमान में जब वो उड़ रहा होगा तो वो ज़मीन पे आसानी से देख सकता है कि कहाँ पे कीड़े हैं, कहाँ पे वॉर्म्स है जिसे वो खा सके। इसके बाद पोएट कहती हैं कि वो इतना ज़्यादा फ्री है, इतना ज़्यादा आज़ाद है, पूरा आसमान उसका है कि वो आसानी से उस आसमान में अपना राज जमा सकता है। इट मीन्स कि पूरा स्काई उसका है। सो इस पूरे इमेज या इस पूरे रेफरेंस से पोएटिस रिप्रेजेंट करती है वाइट पीपल को, जिनके पास इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज़ है, इन्फिनाइट मौके हैं जब वो खुद को साबित कर सके, वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, उन पे किसी तरीके का रोक टोक नहीं है, ना उनके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। Stanza 5. But a caged bird stands on the grave of dreams. His shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. इस स्टैंजा में माया एंजेलो एक केज बर्ड की पिटियस कंडीशन पर लाइट डालती हैं। वो बोलती हैं कि जो केज बर्ड है उसके सपने, उसके ड्रीम्स, उसके एस्पिरेशंस, उसके डिजायर्स कभी भी फुलफिल नहीं होंगे। एंड उसके ड्रीम्स, डिजायर्स या एस्पिरेशंस क्या है? उड़ने का। वो चाहता है कि वो भी आज़ाद हो जाए, वो भी फ्री हो जाए, लेकिन उसका जो केज है, जिस केज के अंदर वो है, वो केज से वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इसी के अंदर उसके सपने, उसके ड्रीम्स दम तोड़ेंगे। इसके बाद पोएटिस बोलती है कि जब केज बर्ड अपना शैडो देखता है तो वो डर जाता है, यानी कि वो अपने आप को एनकेज देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, और उसका जो डर है वो एक नाइटमेयर से भी ज़्यादा डरावना है। अब आप मुझसे पूछोगे कि नाइटमेयर क्या होता है, तो नाइटमेयर बैड ड्रीम्स को कहा जाता है। उसके विंग्स काट दिए गए हैं, उसके फीट टाइड है, वो इस हालत में खुद को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, और इसीलिए वो चीखता है, वो चिल्लाता है, वो गाता है कि उसे आज़ादी मिल जाए। कुछ इसी तरह की हालत ब्लैक पीपल की भी है। उन्हें भी पता है कि उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी, लेकिन तब भी वो गा रहे हैं इस होप में कि शायद एक ना एक दिन तो उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। Stanza 6. The caged bird sings with a fearful thrill of things unknown, but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. So guys, ये Stanza 3 का रेपिटेशन है। इसमें पोएटिस कहती हैं केज बर्ड बहुत ज़्यादा डरी हुई आवाज़ में गा रहा है। वो ऐसे चीज़ के लिए गा रहा है या फिर ऐसे चीज़ के लिए आवाज़ लगा रहा है जिस चीज़ को आज तक उसने कभी फील ही नहीं किया। दैट मीन्स वो अपने फ्रीडम के लिए गा रहा है या फिर फ्रीडम के लिए आवाज़ लगा रहा है। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड है कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही है। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड इसलिए है क्योंकि वो अपने फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, अपनी आज़ादी के लिए गा रहा है। सो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से सारे MCQ क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो सके।